अगर आप वोट देने नहीं जाएंगे तो आपके अकाउंट से कटेंगे 350 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वोट देने नहीं जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि वोट देने से क्या फायदा, वोट हमारा खाना देता है का, वोट हमें पानी देता है का, वोट हमें क्या देता है, कई कई तरह के लोगों का ये बातें आती रहता है। तो इसलिए दोस्तों आप हो जाइए आप सावधान। अगर नहीं देने जाएंगे वोट तो आपके अकाउंट से कटेंगे 350 रुपया। और ये जो तरीका है बहुत माने अलग अलग तरीके से पैसे काटने का नियम बताया गया है। ये जो पोस्ट वायरल हो रहा है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पोस्ट में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि अगर आप वोट देने नहीं जाएंगे तो आपके अकाउंट से 350 रुपये काट दिए जाएंगे। अगर मैंने बहुत तरीका से इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके डायरेक्टली अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। अगर आपका खाता नहीं होगा किसी बैंक में तो अगर आप मोबाइल रिचार्ज करने जाएंगे तो आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं होगा, पहले 350 रुपये आपके रिचार्ज से काट लिया जाएगा, इसके बाद में आपका रिचार्ज होगा और मोबाइल चलेगा। इस तरीके से जो पोस्ट है काफी वायरल हो रहा है दोस्तों। तो इसको लेकर आज बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पोस्ट की सच्चाई क्या है, इस क्या कारण है कि ये जो बहुत तेजी से माने पोस्ट वायरल हो रहा है। आज ये पहली बार वायरल हो रहा है कि बहुत पहले भी ये पोस्ट वायरल हो चुका है। तो इसको लेकर आपको बताने की कोशिश करेंगे और एक बात इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये जो भी पोस्ट हो उसका बात अलग है, गलत पोस्ट है सही पोस्ट है बात उसका अलग है, लेकिन एक बात सोचने वाली बातें दोस्तों है कि अगर हमारे समाज में अगर देखा जाए, खास करके हम बात करें बहुजन समाज के लोगों की और उनसे अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग वोट देने जाइए, आप जरूर वोट दीजिए। वो आप कहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, किसी हालत में भी रहें, लेकिन वोट आप देने जरूर जाए, नहीं तो आप अपना अधिकार खो देंगे। और सच्चाई है दोस्तों, अगर ऐसा नियम अगर शायद होगा तो काफी बेहतर होगा, क्योंकि हमारे समाज के लोग दो पैसा कमाने के चक्कर में मूल अधिकार जो है वोट के जरिए वो नहीं ले पाते हैं। इसके लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, जिसके वजह से इस बहुजन रूपी समाज को वोट देने का अधिकार मिला। नहीं तो कहीं ना कहीं जो अमीर लोग थे जिनके पास धन संपत्ति थी उनको सिर्फ इस देश में वोट देने का अधिकार था, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको तोड़ते हुए उन्होंने देश के अनपढ़ से अनपढ़ गरीब से गरीब व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिए। तो इस महत्व का अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं है और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा नियम होता है, अगर हो रहा है, अगर है, तो इससे हमारे इस बहुजन रूपी समाज को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे समाज के लोग अक्सर बाहर भीतर रहते हैं, अपने काम धंधों को लेकर वोट नहीं दे पाते हैं, जिससे बहुत बड़ा उनको खमियाजा वोट मन अपने प्रतिनिधित्व नहीं चुन पाते हैं, अपने अच्छे व्यक्ति को नहीं चुन पाते हैं और कहीं ना कहीं गलत व्यक्ति आकर उनके ऊपर जुलूम अत्याचार इस तरह से करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो पोस्ट वायरल हो रहा है इसके पीछे की सच्चाई क्या है आपको बताने की कोशिश करेंगे। सच्चाई दोस्तों ये है कि ये पोस्ट जो है आज का नहीं है, बहुत पहले से ही वायरल हो रहा है। समझ लीजिए, ये सिर्फ लोग सोच रहे हैं कि ये आज का पोस्ट है, तो ऐसा नहीं है, बहुत पहले से वायरल हो रहा है। और ये जो पोस्ट वायरल हो रहा है 2019 जो लोकसभा का चुनाव था उसी समय से ये पोस्ट जो वायरल हो रहा था। इसको लेकर हम बात करेंगे और आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि वोट ना देने पर अकाउंट से पैसे कटेंगे, जाने क्या है इस मैसेज की सच्चाई। जो अभी फिलहाल 3 घंटे के अंदर मन दिखाई दे रहा है कि 3 घंटे के अंदर ये पोस्ट डाला गया है। इसके पहले भी बीबीसी न्यूज के द्वारा 22 मार्च 2019 को इस पोस्ट को आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि डाला गया था और लोगों को बताया गया था कि ये कैसा न्यूज है। इसके बाद में 16 सितंबर 2022 को भी ये न्यूज को प्रकाशित किया गया था और इसकी सच्चाई जो है लोगों के सामने लाई गई थी इस जो पोस्ट वायरल हो रहा था उसको लेकर। इसके बाद में आ जा रहा है 5 नवंबर 2023 से ये पोस्ट जो है काफी वायरल हो रहा है और अब हमारे पास आया है। और इसको लेकर आप लोगों को जो दिमाग में जो सारी बातें चल रही है कि क्या कटने वाला है या पैसा नहीं कटने वाला है, तो इसको लेकर आपको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट बताता है कि इसमें कितना सच्चाई है और कितना सच्चाई नहीं, ये सत्य है या असत्य है, आप इससे
पोस्ट के माध्यम से आप इस जो चेक किया गया है इसके माध्यम से आप जान सकेंगे। खबर का फैक्ट चेक। हमने पाया कि ये कटिंग दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक अखबार नव भारत टाइम्स की है। अखबार ने होली के मौके पर इस भ्रामक खबर को प्रकाशित किया था। नव भारत टाइम्स की वेबसाइट पर भी यह भ्रामक खबर 21 मार्च को प्रकाशित हुई थी। वेबसाइट पर इस लेख के ऊपर ही लिखा हुआ है, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, यह एक मजाक है। इस वायरल कटिंग में लिखा है, कोई वोटर इस आदेश के लिए कोर्ट ना जाए। इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने पहले ही कोर्ट से मंजूरी ले ली है। इसके खिलाफ अब याचिका दायर नहीं हो सकती। चुनाव आयोग ने वोटर पर जुर्माना लगाने के लिए कोर्ट से कोई मंजूरी नहीं ली है और न ही इस तरह का कोई आवेदन किया है। इस सब अखबार द्वारा किया गया मजाक है। अखबार ने होली के दिन कई अन्य भ्रामक खबरें भी छापी थी। इनमें से दो के शीर्षक थे, पाकिस्तान ने हाफिज सईद को भारत के हवाले किया, अब दाऊद की बारी, और नीरव माल्या ने धोए कुंभ में पाप। हालांकि खबर ने इन खबरों के अंत में लिखा था कि बुरा ना मानो, होली है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कटिंग वायरल हो रही है उसे यह वाक्य हटा दिया गया है। तो दोस्तों आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि ये जो न्यूज है ये भ्रामक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये फेक न्यूज है और ये 2019 में प्रकाशित हुई थी नव भारत टाइम्स के द्वारा और स्पष्ट रूप से लिया गया था, बताया गया था कि बुरा ना मानो, होली है, यानी होली पर ये मजाक किया गया है। इसको लेकर आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं, इस न्यूज को लेकर क्या सोचते हैं? अगर ऐसा नियम लगता है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।